आज की कहानी है राजा और उसकी 7 बेटियों की। नमस्कार, मेरा नाम है ममतेश और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक प्यारी मोटिवेशनल कहानी। एक राजा जिसकी 7 बेटियाँ थी और वो राजा अपनी बेटियों से हमेशा एक प्रश्न करता कि बेटियाँ, तुम किसकी बदौलत खाती हो, किसकी बदौलत इतने सुकून में हो। 6 बेटियाँ एक ही जवाब देती, पापा हमें आप खिलाते हैं और आपकी बदौलत सुकून में है। लेकिन जो 7वीं बेटी और सबसे छोटी बेटी थी वो कहती, पापा मुझे कृष्ण मेरे हरि खिलाते हैं, उनकी कृपा से मैं खा रही हूँ और आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं और आपको सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि आपको ये सौभाग्य प्रभु ने दिया है कि मैं इतनी बेटियों को, अपनी प्रजा को खिला रहा हूँ। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगती, फिर भी राजा चुप रहता। समय बढ़ता गया, हमेशा की तरह एक ही सवाल अपनी बेटियों से बुलाता और वही प्रश्न करता, बेटियाँ तुम किसकी बदौलत खाती हो, किसकी बदौलत से इस सुकून में रहती हो। 6 बेटियों का एक ही जवाब, परंतु 7वीं बेटी वही जवाब कि मुझे ईश्वर खिला रहे हैं। धीरे धीरे करके बेटियां बड़ी होने लगी साहब। उसने सोचा कि अब इनकी मुझे शादी करा देनी चाहिए। 6 बेटियों की शादी तो वो अपने राज्य के एक अमीर राजाओं के साथ करा देता, लेकिन 7वीं बेटी की शादी, जो सबसे छोटी थी, जो कहा करती थी मैं कृष्ण की हरि की बदौलत खाती हूँ, उसकी शादी उसने सोचा मैं ऐसे व्यक्ति से करूँगा जो बहुत गरीब हो, जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, जो इसे रहने के लिए, खिलाने के लिए योग्य ना हो। एक बार जंगल में जाता है, जंगल में उसने देखा कि एक पागल बैठा हुआ है जो पूरे मिट्टी से लथपथ है और फटे हुए कपड़े और घास खा रहा था। छोटी बेटी को बुलाया और बुलाकर उसी जंगल में उसके साथ उसने उसका विवाह कर दिया। कहा, बेटी तुझे तेरा हरि खिलाता है ना, अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे रहेगी तू। और चला गया। बेटी ने भी उसी पति को, उसी पागल व्यक्ति को अपना पति स्वीकार कर दिया और उसकी सेवा करने लगी। 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल तक वो उसकी सेवा करती, कंद मूल फल लाती, उसे खिलाती। 1.5 साल बाद वही पागल एक दिन एक पेड़ की डाल काटने लगा और वो उसी डाल पर बैठा हुआ था जिस डाल को काट रहा था। अचानक वो डाल गिरी और उसके साथ साथ वो पागल भी गिरा, परंतु जैसे ही वो नीचे गिरा, गिरते उसके माथे पर चोट लगी और वो बेहोश हो गया। कहते हैं 2 दिन बाद वो जब होश में आया तो होश में आते ही उसने देखा एक लड़की मेरी सेवा कर रही है और बहुत प्यार से मेरी सेवा करते हुए रो भी रही है। उसने उठकर उससे पूछा, लड़की तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे हूँ। लड़की ने सब बात बताई, मेरे पिता ने तुम्हारे से मेरी शादी कराई है और किस तरीके से क्या क्या हुआ सब बताया। राजा ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि लड़की तुम मुझे जानती हो, मैं एक राजा हूँ और मैं पूरे देश का राजा हूँ, क्योंकि मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। और मैं एक बार शिकार खेलने निकला था, रास्ते में आंधी तूफान बाढ़ आई और नदी के साथ मैं भी बह निकला। फिर कहाँ मैं टकराया, कहाँ मैं गिरा, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त खो चुकी थी शायद, तभी ही मैं इतने साल से इस जंगल में पड़ा हूँ। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जैसी भी हो मेरी रानी हो, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है और मेरी रानी के सिंहासन पर अब तुम ही बैठोगी। वो उसे अपने राजमहल में ले गया। जब यह बात उसके पिता को पता चली कि मेरी सबसे छोटी बेटी पूरे देश के राजा की रानी बन चुकी है और मैं तो एक छोटे से राज्य का ही राजा हूँ, तो वो दौड़ा दौड़ा गया और जाकर अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगी और उस राजा से भी माफ़ी मांगी और बेटी से कहा कि बेटी तुम सही कहा करती थी कि हमें कृष्ण हरि और ईश्वर खिलाते हैं, हम उसकी कृपा से खाते हैं, उसकी कृपा से सुकून में रहते हैं, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। यही गलती आप और मैं करते हैं साहब। आज हम कमाने वाला एक अकेला कमाता है, खाने वाले 5-7 लोग होते हैं, तो सोचते हैं कि हम ना कमाते तो ये कैसे खाते हैं, हम कमा रहे हैं तभी तो ये सुकून में है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर हमें कृपा न करता तो हमें कमाने की बुद्धि कहाँ से आती, अगर ईश्वर हमें कृपा न करता तो ये फैमिली कहाँ से मिलती। बहुत सारे लोग अकेले ही कमाते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए कि जो इसने हमें कमाने का मौका दिया, कमाने जैसी बुद्धि दी, इतनी प्यारी फैमिली दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब देने वाला, कृपा करने वाला वही तो है, इसलिए हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए, अभिमान नहीं। और याद रखें, ईश्वर तो उनको भी खाना खिलाता है जो जानवर हैं, जो बाहर पड़े रहते हैं, उनको भी समय समय पर खाना पहुंचाता है। हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। जय सीताराम।